नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा का उज्जुययाए भावुज्जुययाए भासुज्जुययाए अभिसंवादना जोगेणम शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग नामा कम्मस्य उदएणम शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे। अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा काय अनुज्जुययाए भाव अनुज्जुययाए भास अनुज्जुययाए विसंवादना जोगेणम अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग नामा कम्मस्य उदएणम अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे। 8 कर्मों में 5 कर्मों के बाद छठा कर्म है नाम कर्म। भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है, शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? नाम कर्म के द्वारा शरीर की सुंदरता, भुंडापन आदमी को तीर्थंकर नाम तीर्थंकर जैसी स्थिति, ये नाम कर्म से प्राप्त होने वाली स्थितियां हैं। और आदेय वचन कि आदमी कोई बात कहता है, उसका प्रभाव होता है, उसकी बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं, किसी की बात को स्वीकार नहीं करते। ये सारा नाम कर्म का अपना क्षेत्र है। नाम कर्म के 2 प्रकार हो जाते हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म का उदय होने पर अनुकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो अशुभ नाम कर्म का उदय होने पर जीव को प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आश्रय। अब यहां भगवती सूत्र में प्रश्न यह किया गया है कि शुभ नाम कर्म शरीर नाम प्रयोग का बंध किस कर्म के उदय से होता है? क्या कारण है जिससे शुभ नाम कर्म का बंधन हो? यह तो ठीक है कि शुभ नाम कर्म होगा तो ये कुछ बाह्य अनुकूलताएं मिलेगी, शरीर की सुंदरता आदि आदि वचन आदि आदि कई चीजें हैं, तीर्थंकर नाम प्रकृति, ये शुभ नाम कर्म से मिलने वाली स्थितियां हैं। तो प्रश्न है, शुभ नाम कर्म का बंध होता कैसे है? किस कारण से, किन कारणों से होता है? कारणों पर हम ध्यान दें तो काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता, अभिसंवादन योग, शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। अगर एक शब्द में मोटा मोटी बात को रखा जाए तो शुभ नाम कर्म बंध का कारण है ऋजुता, यानी ऋजुतापूर्ण व्यवहार। यह शुभ नाम कर्म बंध का कारण है। आदमी में जितनी सरलता है, छल कपट नहीं, ऋजुता है, ये ऋजुतापूर्ण व्यवहार
और ऋजुता और सच्चाई का मानो गहरा संबंध है। जिसमें ऋजुता होती है वह सच्चाई की आराधना काफी अच्छी कर सकता है। छल कपट का स्वभाव है तो सच्चाई की उतनी अच्छी आराधना होना मुश्किल लगता है। झूठ और कपट का जोड़ा है, सच्चाई और सरलता का भी जोड़ा है। सरलता के लिए बच्चे का उदाहरण दिया जाता है। बच्चे में दो बातें होती है, सरलता तो होती है, साथ में नादानगी भी होती है। तो बच्चे में नादानगी और होती है, तो वो नादानगी एकदम शिशु अवस्था में तो निभती है, चलती है। पर आदमी थोड़ा बड़ा हो जाए, 15, 20, 25 वर्ष का हो गया, अब वो छोटे बच्चे जैसी नादानगी रह जाए, वो तो बिल्कुल अवांछनीय सी मतलब बात है। कितना बड़ा हो गया, अभी समझता नहीं, जानता नहीं, बच्चे की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चे की सरलता तो हम कभी कहते होंगे कहने वाले, तो सरलता तक तो ठीक है, पर साथ में नादानगी नहीं रहनी चाहिए। जो जो उम्र बढ़े थोड़ी आदमी में समझदारी आनी चाहिए, वो बात को समझ सके, ग्रहण कर सके। अब बच्चे की नादानगी है कि बच्चा तो आग में भी हाथ डालने की चेष्टा कर ले, बच्चा तो सांप को भी पकड़ने की चेष्टा कर ले। तो कोई चीज आई सीधा मुंह में ले ले, कोई चीज देखी उठाई मुंह में ले ली, तो उसको ज्ञान नहीं कि क्या मुंह में लेना और क्या नहीं लेना। मिट्टी पड़ी, मिट्टी को मुंह में ले लिया, कोई चीज हाथ में दी, मुंह में लेने की मान लो चेष्टा कर ली। ये बच्चे की नादानगी है। तो सरलता के साथ नादानगी होती है, वो नादानगी तो छूटनी चाहिए। जो जो थोड़ा समय आए, उम्र बढ़े, नादानगी जानी चाहिए। अब साथ में सरलता भी चली जाती है, अगर कि दोनों ही साथ में जाती है, नादानगी भी गई और सरलता भी चली गई, तो अच्छा यह हो कि ज्ञान तो हो जाए, उम्र बढ़े तब, साथ में सरलता भी एक वो समझ होने पर भी आदमी छल कपट में न जाए, सरल रह जाए, तो वो एक बढ़िया बात होती है। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि शुभ नाम कर्म का जो बंधन होता है उसका मूल तत्व है ऋजुता, सरलता। वो आदमी को रखनी चाहिए कि काया की ऋजुता, शरीर से भी कोई छलनापूर्ण प्रयोग न करे, और अपनी भावों में भाव की ऋजुता, भावात्मक ऋजुता, भाषा की भी ऋजुता, भाषा से टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ऐसी बात न करे कि आदमी भ्रम में रह जाए, गलतफहमी में चला जाए। तो भाषा की भी ऋजुता। अभिसंवादन योग, ये कथनी करने की समानता, जो स्वीकार किया वो कर लेना। अन्यथा प्रतिपन्नस्य अन्यथा करणम, कि जो स्वीकार किया है, जो कहा उसके अनुसार आदमी करे, तो कहने करने में समानता। तो यह अभिसंवादन योग, तो इन चारों का मोटा मोटी एक बड़ा सार या मूल सार है कि सरलता पूर्ण व्यवहार हो। यह शुभ नाम कर्म बंध का कारण है। इसके विपरीत नामकर्म का दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है, वो अशुभ नामकर्म होता है। तो अशुभ नामकर्म क्यों बंधता है? अशुभ नामकर्म का उदय होता है तो प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं। आदमी की इतनी इज्जत नहीं होती। 5 बार बोल देगा आदमी, दूसरे आदमी उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं कि नहीं ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। आदेय वचनता नहीं है। शरीर की भी सुंदरता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा सुंदरता नहीं शरीर की। और भी इस प्रकार की
स्वर संबंधी और जो भी प्रतिकूल स्थितियां कुछ मिल जाती है तो नामकर्म की प्रकृतियां हैं, वे अशुभ नामकर्म का उदय होने से मिलती हैं। तो अशुभ नामकर्म बंधन का कारण क्या है? तो ऋजुता से ठीक विपरीत वक्रता, कुटिलता, यह अशुभ नामकर्म बंध का कारण बनती है। आदमी मायाचार करता है, धोखेबाजी करता है, ठगी करता है, वंचनापूर्ण व्यवहार, यह अशुभ नामकर्म बंध का कारण बताया गया है। तो आदमी कई बार दूसरों को ठगने की चेष्टा कर लेता है, इतनी चातुरी है, होशियारी है कि मैं दूसरों को ठग सकता हूं। अरे दूसरों को ठग रहे हो, साथ में अपने आत्मा को भी ठग रहे हो या नहीं ठग रहे हो? दूसरों को धोखा देते हैं या खुद की आत्मा को भी धोखा देते हैं? तो यह वक्रता है। और जो वक्रता पूर्ण व्यवहार करने वाला है, ठगी करने वाला है, झूठ बोलने वाला, उस आदमी का विश्वास भी उठ सकता है। तो मूल आत्मा की दृष्टि से हम देखें, ये कुटिलता, वक्रता है, ये पाप कर्म का बंध कराने वाली होती है। इसलिए यह कर्म तो एक बात है, यह तो एक बात होगी, शुभ नाम अशुभ नाम का बंधन है। हम इससे भी और गहराई में जाएं, अशुभ नाम बंधा तो ठीक है, प्रतिकूलता आ जाएगी, तो मूल बात है हमारी आत्मा का पतन और आत्मा का उत्थान। तो ऋजुता पूर्ण व्यवहार है, वो हमारी आत्मा का उत्थान कारक या पतन से बचाने वाला बन सकता है, और वक्रता है वो आत्मा का पतन करने वाला वो बन सकेगा। इसलिए हमें वक्रता से बचने का प्रयास करना चाहिए। उम्र तो आ गई, 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, पढ़ा लिखा आदमी हो गया, बहुत ऐसे समझदार है, ज्ञानी है, तो अब यह सोचे भी दक्षता आ गई है, एफिशिएंसी है, तो मैं अपनी एफिशिएंसी, दक्षता का प्रयोग धोखा देने में न करूं। धोखा देने की कला जानता है, दक्ष है, फिर भी कि नहीं, यह कला काम में लेने की नहीं है। सामान्यतया जानना ठीक है, कोई गलत नहीं, पर उपयोग में क्या लेना क्या नहीं लेना। आदमी अनेक कलाएं जानता है, पर हर कला का व्यवहार में उपयोग करना वांछनीय नहीं भी होता है। तो साधु के लिए तो कहा, सो ही उज्जय भूय से भी, सरलता रखोगे तो सोधी होगी। कोई गलती भी हो गई, अब गलती की पूछताछ की जाती है, अब वहाँ अगर बात को छिपाने का, अपराध को छिपाने का, या बात को तोड़ मरोड़ कर थोड़ी सी ही प्रस्तुत करने का प्रयास आदमी करता है, इसका मतलब सरलता में कमी है। यहाँ कुटिलता करके हम बच भी गए, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कि यहाँ मैं कुटिलता करके ऐसा करके बच जाऊंगा, तो यहाँ तो मान लो बच जाओगे, बच भी सकते हो, पर आगे बच कौन माफ करेगा, कैसे बचोगे? कि और कोई नहीं देखता तो सिद्ध भगवान तो देख रहे हैं, कितने केवल ज्ञानी देख रहे हैं, खुद की हम खुद जानते हैं कि मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है। तो अनंत सिद्ध जब जान रहे हैं, इतने केवली ज्ञानी जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, दूसरों से छिपा भी लोगे
तो कर्म जो बंदे हैं उनका फल तो भोगना पड़ेगा। तो बाद में फल भोगना पड़े तो पहले ही भोग लो, पहले ही प्रायश्चित कर लो, शुद्धि हो जाए तो बाद में वो भारा लेकर न जाना पड़े आगे। इसलिए मृत्यु से पहले पहले आदमी अपना शुद्धिकरण कर ले, स्नान कर ले। जब मृत्यु के बाद में डेड बॉडी को स्नान कराते हैं, वो तो एक रीत मान लो, एक सांसारिक रीत है कि स्नान करा दिया। शरीर को तो स्नान मान लो लोग बाद में करा देंगे, तो आत्मा को स्नान कौन कराएगा? उसको तो खुद ही कराओगे तब हो सकेगा अच्छी तरह। तो भी खुद की आत्मा को शरीर का अंत होने से पहले पहले स्नान करा दें, यानी आलोचना प्रायश्चित अच्छा हो जाए। इसलिए चारित्रात्माएं साधु साध्वियां हैं कि भाई मेरे आलोचना अच्छी हो जानी चाहिए। लगे कि अब तो भाई जीवन का लगता है आयुष्य अब समाप्ति की तरफ जा रहा है, काफी कम लगता है, अब संथारा संलेखना की भी तैयारी करनी है, वो भी करे। अब आलोचना मेरी अच्छी तरह हो जाए, कोई जानकार बड़े के सामने कि ये मेरे जीवन भर की, मुझे अब संथारा ले लिया लेने वाला हूँ, अब जीवन भर का मुझे स्नान करा दो। कहीं छोटा मोटा जान अनजान कहीं दोष लगा हो मेरे साधुपने में, वो आलोचना मुझे दे दो, तो वो आत्मा मेरी स्नान करके निष्णात हो जाए। अब ठीक है, शरीर तो कभी छूटना ही है। तो वो आलोचना अच्छी होनी चाहिए। आलोचना में सरलता, वो सरलता से आलोचना हम करेंगे तो शुद्धि अच्छी होने की संभावना। सरलता नहीं रखेंगे, पूरी बात बताई नहीं, तो फिर यह अशुद्धि मलिनता साथ में रह सकती है। मलिन आत्मा आगे जाएगी तो आगे भी कुछ कठिनाई रह सकती है। देवगति में भी चली जाएगी तो मलिनता को लेकर आत्मा गई है, तो देवगति में भी कुछ कम अनुकूलता या कठिनाई की स्थिति भोगनी पड़ सकती है। देव जगत में भी हर देवता एक समान नहीं होता। आसाधना न हो देवों की, उनके भी अपने स्तर होते हैं। किसी किसी देव का बहुत बड़ा सम्मान, किसी किसी को इज्जत सम्मान इतना नहीं मिलता। अब जैसे हम मनुष्य लोक में देख लें, सारे आदमी एक समान थोड़े ही होते हैं। कोई कोई आदमी कितना उच्च सम्माननीय होता है और कईयों की बेइज्जत नहीं होती है। एक भाषण देने व्याख्यान देगा भाषण देने वाला, तो जनता की चाह है वो थोड़ा और बोले थोड़ा और सुने, वो भावना। एक कोई बोलना शुरू कर दे, बस अब जल्दी बैठ जाए तो ठीक है, जल्दी बंद कर दे तो ठीक है। तो इज्जत में यूँ देव जगत में भी जो साधना करके स्वाध्याय करके अच्छी आत्माएं साधु जो देव बने हैं, कोई इंद्र बन जाए कोई कुछ बन जाए, इतना उनका मान सम्मान इज्जत अधिकार जो भी कोई कोई का बहुत कम हो। तो दोष लगी हुई आत्मा गई है, कोई किलविशिक में चली जाए, कोई कहीं चली जाए, कोई तो ऐसे। इसलिए खैर देवलोक की तो एक बात है, जो मिलेगा मूल आत्मा शुद्ध रहे, इस दृष्टि से ऋजुता सरलता, तो सरलता से अपनी आलोचना करनी चाहिए। इसी तरह गृहस्थ है, कोई गलती हो गई दोष लग गया है तो भी सरलता से बता के अपनी शुद्धि कर ले। तो यह श्रावकत्व में भी त्याग नियम संकल्प लिए हुए उनमें भांगा पड़ गया तो भले कुछ गोपनीय बातों का, कोई उद्घाटित बातों का जो भी दोष लगा है वो भी बड़ों के पास आलोचना ले लें, तो ताकि हमारी ओर से शुद्धि ठीक हो जाए। तो यह नामकर्म की जो बात आई है भगवती सूत्र में, ऋजुता और वक्रता, ऋजुता से पूर्ण व्यवहार होता है शुभ नामकर्म का बंध, वक्रता पूर्ण व्यवहार करने से अशुभ नामकर्म का बंध हो जाता है। तो हमारे जीवन में हम ऋजुता को रखने का प्रयास करें कि जो बोले वो मन में है उसी अनुसार बोले। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बोल दे रहे हैं मन में और ही कोई बात है, तो वो विषम वादन न हो, कथनी करनी या तो कहे नहीं,
झूठा आश्वासन क्यों दें किसी को? नहीं कर सकते हैं तो झूठा आश्वासन भी क्यों दें? कर सके तो के भी मैं यह काम आपका कर सकूंगा, नहीं कर पाता हूं तो कदे भी मेरी व्यवस्था है, मैं वो काम आपका नहीं कर सकता, आप धोखे में मत रहना, वो काम मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। तो साफ कह दिया, सामने वाला अपना और कोई व्यवस्था सोचे। इस प्रकार हमें कथनी करने में ज्यादा से ज्यादा समानता रखने का और हृदयतापूर्ण व्यवहार का प्रयास